के मन मस्तिष्क में अंदर तक दलितों के लिए किस तरह के भाव बैठे होंगे। भाजपा नीतीश कुमार जी को हटाना चाहती है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेगी? नहीं रविकांत जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र निर्माण के काम में विश्वास को इतने ज़्यादा अहंकार में आ गए हैं कि उनका जो असली चेहरा है, जिसको लंबे समय तक अपनी विनम्रता से और कम बोलने से ढके रहे हैं, वो सामने आ रहा है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये तू तड़ाक वाली भाषा सहज स्वभाव में कही गई है तो वैसी भाषा एक बार ललन सिंह जी के साथ इस्तेमाल करें सदन में, या विजय चौधरी जी के साथ करें, मांझी जी के साथ ही क्यों? महिलाओं को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभी जो बातें आई उनको, और तेजस्वी यादव भी उनको समर्थन करते हुए नजर आए। रविकांत जी, बाद में उन्होंने जो क्षमा मांग ली, और राबड़ी जी, मुझे पीड़ा है इस बात की कि राबड़ी जी ने उसे गलती कहा। एक महिला होने के नाते बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और वो कहती हैं कि गलती हो गई नीतीश जी से। गलती गलतियों की होती है, अपराधों की नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो एक शब्द की, एक वाक्य की गलती हो सकती है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो उनकी भाव भंगिमा, उनकी मुस्कुराहट उसको सपोर्ट कर रही होती है, और ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी जो फुअड़ता, अश्लीलता और निर्लज्जता का एक पूरा पैकेज था बोलते समय, उस पुरुषों के बीच में बैठ के महिलाओं के विषय में इस तरह की बात करने की आदी है। रोजगार वाले बात पर आना चाहूँगा। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ का, तेजस्वी जी ने 10 लाख का, नीतीश जी ने उसे 20 लाख का कहा था, 19-20 लाख। उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तथाकथित रोजगार मेला जो उन्होंने लगाया, उसके 3-4 पहलू हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। नीतीश जी की बीच में चली थी कि आएंगे नहीं आएंगे, अब जब वो आ जाएंगे तो उनमें सारी खूबियाँ आप लोग को दिखने लगती है, सारी अच्छाई नीतीश जी में दिखने लगती है, मंत्रालय उनके नीचे काम करने लगते हैं। इसको क्या कहा जाए? नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनामिका सिंह जी। इनसे कुछ सवाल रहेगा। बिहार में जो अभी सवाल उभर रहे हैं, कई सवाल नीतीश कुमार को लेकर हैं, कई सवाल तेजस्वी यादव को लेकर हैं, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार के विवादित बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर खूब हाई तौबा मचा हुआ है और भाजपा खूब हाई तौबा मचा रही है। उन तमाम सवालों का अभी जवाब लेंगे अनामिका जी से। अनामिका जी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ तो आप लोगों की भी पार्टी का दशकों तक लंबा गठजोड़ रहा है, गठबंधन रहा है, तो इसको अभी कैसे देखते हैं आप लोग? नीतीश जी का पहले का, अभी का, और अभी पहला सवाल हम लेंगे जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जिस शैली में नीतीश कुमार ने बात की है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुखिया हैं, और उनके बारे में कोई भी बात कहने से पहले लगता है कि एक गंभीरता और चिंता को ध्यान में रखा जाए। जी। मैं बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, इसलिए कोई बात उनके विरोध में ही कहूँगी, उनके सम्मान में कमी करते हुए कहूँगी। ऐसा मेरे बुद्धिजीविता और मेरा चैतन्य मस्तिष्क मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसा करूँ। परंतु जिस तरह से उनका व्यवहार है 2 बार से महिलाओं को लेकर उन्होंने जिस तरह से किया, या उन्होंने मांझी जी से के विषय में जिस तरह से कहा, उससे एक चीज़ परिलक्षित होती है कि या तो उनको कोई स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारी हो गई है, या निस्संदेह वो इतने ज़्यादा अहंकार में आ गए हैं कि उनका जो असली चेहरा है, जिसको लंबे समय तक अपनी विनम्रता से और कम बोलने से ढके रहे हैं, वो सामने आ रहा है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये तू तड़ाक वाली भाषा सहज स्वभाव में कही गई है तो वैसी भाषा एक बार ललन सिंह जी के साथ इस्तेमाल करें सदन में, या विजय चौधरी जी के साथ करें, मांझी जी के साथ ही क्यों? मांझी जी के साथ जब वो इस तरह का व्यवहार करते हैं रविकांत जी, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ सामाजिक अपमान नहीं कर रहे हैं, वो संविधान का भी अपमान कर रहे हैं और आईपीसी का भी अपमान कर रहे हैं। वो एक दलित व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। और भारतवर्ष में, भारत के संविधान में दलितों के लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई है, वो उसको अपमानित करते हैं, और उनका असली चेहरा सामने आता है कि उनके मन मस्तिष्क में अंदर तक दलितों के लिए किस तरह के भाव बैठे हुए हैं, और समय आने पर परिलक्षित होते हैं। अभी कुछ और सवाल हैं उनसे जुड़े। वो तो तू तड़ाक तो लगता है पिछले 3 सालों से बिहार विधानसभा का, जब से 2020 का, उस समय से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, और कोई नेता शायद उनके सामने जो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सीधे अलग अलग चीज़ों से हवाला देकर तुम बैठो रहे, तुम ये वो 3 सालों से चल रहा है। उसी के बीच महिलाओं को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभी जो बातें आई 3 दिनों पहले, उसको कैसे देखते हैं, उन बातों को, उन चीज़ों को? और तेजस्वी यादव भी उनको समर्थन करते हुए नजर आए, यहाँ पर ये बात थी। रविकांत जी, बाद में उन्होंने जो क्षमा मांग ली, और राबड़ी जी, मुझे पीड़ा है इस बात की कि राबड़ी जी ने उसे गलती कहा। एक महिला होने के नाते बिहार की
मुख्यमंत्री रही हैं और वो कहती हैं कि गलती हो गई नीतीश जी से। गलती गलतियों की होती है, अपराधों की नहीं होती। अपराध कभी गलती नहीं होते और गलतियों की क्षमा होती है रविकांत जी, कभी अपराधों की क्षमा नहीं होती। और अगर आप देखेंगे तो एक शब्द की, एक वाक्य की गलती हो सकती है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब नीतीश जी बोल रहे हैं एक सदन में वो बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो अगर आप गौर करते हैं तो उनकी भाव भंगिमा, उनकी मुस्कुराहट उसको सपोर्ट कर रही होती है। और ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी जो फुअड़ता, अश्लीलता और निर्लज्जता का एक पूरा पैकेज था बोलते समय, उससे परिलक्षित होता है कि वो हमेशा आदतन इस तरह से पुरुषों के बीच में बैठ के महिलाओं के विषय में इस तरह की बात करने की आदी है। ये थोड़ा भी अगर कोई समझता होगा, बॉडी लैंग्वेज को समझने वाला व्यक्ति हो, तो इस बात को कह सकता है। और आप एक सदन में इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे सदन में उसको जाकर रिपीट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सम्राट चौधरी जी जब उनको कहते हैं कि आप बैठ जाइए, आप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो उस बात पर वो गौर नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अहंकार में चूर हो गए। उन्हें लगता है कि मैं कितनी भी निर्लजता पे आ जाऊँ, मैं कितना भी नारियों का अपमान करूँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता हो गया हूँ। तो नीतीश कुमार जी का जो असली चेहरा है वो सामने आता है। इसमें बहुत अचंभित और आश्चर्यचकित होने का विषय नहीं है। तो क्या भाजपा नीतीश कुमार जी को हटाना चाहती है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेगी? नहीं रविकांत जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र निर्माण के काम में विश्वास करती है, और वो किसी को ना कभी हटाना चाहती है और ना किसी को बनाना चाहती है। वो वैसी सरकारें बनाना चाहती है, वैसे घटक दलों को अपने साथ लेना चाहती है जो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़े होकर अंत्योदय की बात करते हो, जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, जो सनातन को सुदृढ़ करने की बात करते हो, जो इस बात पे बात करते हो कि समुचित जन कल्याण, लोक कल्याण किस तरह से हो। तो नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं उसको करवाने में तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है। वो तो ऐसा नहीं कह रही है कि आप ऐसा करिए। और मैंने अभी आपको कहा कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी तो उनको रोकने की भी चेष्टा करते हैं, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच और हमारे यशस्वी सम्राट चौधरी जी की सोच देखिए किस तरह की है कि उनको सम्राट चौधरी जी कुछ बयानों का, कुछ बातों का ऐसा इस्तेमाल किए हैं जो नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर को, कई राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कई बातें जी नहीं, देखिए कोई भी चीज़ जब है ना रविकांत जी, तो उसको पूरे पैकेज को वहाँ बताना चाहिए कि क्या हुआ है। जब सम्राट चौधरी जी ने बोलना शुरू किया उसके पहले आपने देखा हो कि नीतीश कुमार जी ने उनके पिताजी आदरणीय शकुनी चौधरी जी को लेकर किस तरह की टीका टिप्पणी की। और कोई भी पुत्र, वो राजनेता बाद में है, किसी दल का कार्यकर्ता बाद में है, पहले वो एक पुत्र है। जब किसी भी पुत्र के समक्ष उसके पिता के समय में ऐसी ओछी बातें कही जाएं जो उसके हृदय पे लगती हों, तो निस्संदेह वो भी उनका जवाब देगा। एक सम्राट जी के जिद पर हम जाना चाहेंगे, ये नीतीश और तेजस्वी से अलग। एक पगड़ी वो बांध के रखे हैं, उससे क्या वो बताना चाह रहे हैं? वो सामने नीतीश कुमार को हटा के रहेंगे तब पगड़ी उतारेंगे, ऐसे कई बातों का उन्होंने इस्तेमाल। कुछ लोग जब हम पब्लिक बाइट कर रहे थे तो बोले कि ये तो बच्चा जैसा जिद करते हैं कि हमको ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। इस बात को लेकर विपक्ष बोलती रही है। रविकांत जी, वो लोग भूल जाते हैं। पहले तो मैं पगड़ी के विषय में कहना चाहूँगी, भारत भूमि की भारतीय परंपरा, पगड़ी का अर्थ होता है आन बान शान। ये वही पगड़ी थी जिसको लड़ते हुए क्षत्रियों ने अपने सिर पर इतने बार सहे मुगलों। इसमें बच्चों जैसा जिद दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस पर आ रही हूँ, आपकी बात पर आ रही हूँ। पहले मैं भारतवर्ष की बात करती हूँ। पगड़ी हमारी आन बान शान है, एक विषय। और ये वो भूमि है चाणक्य की जिसने समूल नाश करने के लिए ऐसी सत्ता का की जो बहुत अत्याचारी थी, चाणक्य जी ने अपनी चोटी खोली थी, अगर आपको याद। उन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी कि इसको तभी बांधूंगा, और उन्होंने जब तक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा नहीं कर दिया और भारत को भारतवर्ष नहीं बना दिया और इतना ताकतवर देश नहीं बना दिया और एक साम्राज्य खड़ा नहीं किया, तब तक उन्होंने अपनी शिखा खोल के रखी। तो इसमें बच्चों वाली जिद नहीं है, इसमें एक भारतवर्ष के लिए, बिहार के निर्माण के लिए और बिहार को भारत के जितना सुंदर बनाने की एक जो उनकी प्रतिज्ञा है, ये उसमें समाहित है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए हर बिहार निवासी को। अब हम अगले सवाल पर आएंगे। नीतीश कुमार पर तो हमला, मतलब अब उन पे रुक ही नहीं सकता है। वो इस तरह की अपना कह सकते हैं एक बना चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और पलटू चाचा और ऐसे तमाम नामों से तो इंगित ही कर चुके हैं। अब मैं रोजगार वाले बात पर आना चाहूँगा। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ का, तेजस्वी जी ने 10 लाख का, नीतीश जी ने उसे 20 लाख का कहा था, 19-20 लाख हम कर दें। अभी जिस प्रकार से वो पत्र बांट रहे थे शिक्षकों का, जब वो बांट रहे थे तो कई बातें वो कर रहे थे, उसी के साथ ही वो कह रहे थे हमने अपना वादा पूरा किया। और भी ऐसे कई फिर से बहाली निकाले हैं, फिर से लगातार वैकेंसी जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार जब आती है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जब ये साथ रहते हैं तो ज़्यादा बहाली देते हैं, भाजपा आती है तो भाई भैया इस पर एकदम बंदी हो जाता है रोजगार पे। रविकांत जी, जो उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तथाकथित रोजगार मेला जो उन्होंने लगाया, उसके 3-4 पहलू हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि 25,000 से ज़्यादा लोग इसमें पुराने ही जो पहले से नौकरी में थे,
एक विषय। दूसरा विषय है, इसमें से काफ़ी सारी वैकेंसी कुछ जीतन राम मांझी जी के समय की है, कुछ और दूसरे कार्यकाल के भारतीय जनता पार्टी के समय की भी कुछ मुझे लगता है इसमें वैकेंसी होंगी। तो सारी वैकेंसी को अपने नाम पे कर लेना ये एक विषय है, झूठ फैलाना, जनता में भ्रम पैदा करना ये एक विषय है। उससे भी ज़्यादा चिंता का जो पहलू है और उससे भी ज़्यादा विडम्बनापूर्ण और क्रूरता वाली जो बात है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को और इस देश के लोगों को बताना चाहती हूँ, इस समय जब सारे प्रदेश अपने मूल निवासी होने पर, डोमिसाइल पर जोर दे रहे हैं, वैसे में इनके मंत्री खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए हम दूसरे प्रदेश से शिक्षक लेकर आएंगे। ये बिहार के उन युवाओं के लिए जहां सरकारी नौकरी बिहार के युवा के लिए दीवा स्वप्न होती है। रविकांत जी, आप जानते हैं, और बिहार का युवा एक ऐसा युवा है जो कर्मठता में और मेहनत में, मुझे लगता है देश के अगर सारे युवाओं को खड़ा किया जाए तो ये एक अनूठा कॉम्बिनेशन होता है बिहार के लोगों का, एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, जो मेहनती भी उतने होते हैं और प्रतिभाशाली भी उतने होते तो हैं। आपकी सरकार यहाँ तो दशकों तक रही नीतीश जी के साथ, तो क्यों नहीं सरकारी नौकरी इतना दे दी है? रविकांत जी, अगर आप आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रकृति और प्रवृत्ति से वाकिफ़ होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि वो दबाव की राजनीति करने में माहिर है और अपने हिसाब से तानाशाही से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है और हमारी विचारधारा है कि हम अपने घटक दलों का बहुत सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है देश का ये अकेला उदाहरण होगा कि हमने कम सीटें आने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद उसी छोटा क्रम में मतलब विधायकों से उनको जिस प्रकार से टॉर्चर कराया गया, आरसीपी सिंह को उधर ले जाया गया, वो एक अलग प्रकरण है। आप लोगों ने उन्हें अपमानित नहीं रविकांत जी, आप टीम बी बनाया चिराग जी के साथ। मेरी बात सुनिए, आपको आज कोई भी व्यक्ति, स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी या विपक्ष के लोग अगर एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करता हुआ मिल जाए तो उसे कह देते हैं कि वो भाजपा का एजेंट है या वो भाजपा के साथ है। अगर आरसीपी सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, वो एक बुद्धिजीवी, एक प्रशासनिक अधिकारी रहे, उतने काबिल व्यक्ति को क्यों जनता दल यूँ संभाल कर नहीं रख पाया? क्योंकि उन्हें ललन सिंह जैसे लोग चाहिए थे। भाजपा तोड़ रही थी, उन्हें तोड़ ली अंतिम में। आपको लगता है कि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष पे डोरा डाल रही थी। आप बताइए, आपको लगता है कि जिसने यूपीएससी क्लियर करके जो इतना प्रशासनिक अधिकारी रहा लंबा समय, वो किसी के तोड़ने से टूट जाएगा? रविकांत जी, पद देने से टूट जाते हैं? बिल्कुल नहीं टूटते। ये बहुत सारे लोग, आप एक बताइए, एक एक युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। 140 करोड़ लोग जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं समर्थन, तो क्या हम सबको पद का लालच देते हैं? जो युवा दिन रात जय श्री राम बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि वो उन्हें अपनी पहचान, अपनी सनातन की पहचान और भारत भूमि की पहचान मिल रही है, भारत माता की जय बोलते हैं, क्या हम उन्हें पद देते हैं? नहीं रविकांत जी, जिसमें भी राष्ट्रवादी, जिसकी रगों में राष्ट्रवादी खून होगा और जिसको लगेगा कि भारतवर्ष के लिए उसे खड़ा होना है, राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा होना है, हर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। अब तो भाजपा वाला, हिंदुत्व वाला तो खैर उस कैप्चर ही है भाजपा के लिए, मगर अभी नीतीश जी का चल रहा है। गलत है रविकांत जी, कैप्चर शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, वोटरों का भी नहीं है। हम नहीं, बिल्कुल जो होता है उसके बाद भाजपा बांधती है पूरा नहीं, बांधते हम नहीं है। बाकी है मैडम। नहीं, राम मंदिर तो हो गया, बस तिथि जो कहा जाता था ना हमसे, नीतीश जी का शब्द था ना कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी आमंत्रित भी हैं, तो हमने मंदिर अभी तो। अच्छा नीतीश जी, अभी तो अगर मथुरा और 24 लोकसभा है, भाजपा के लिए बिहार मुश्किल डगर बताया जा रहा है वोट प्रति, ऐसी कुछ चीज़ें जोड़ने से पता चलती है। नीतीश जी की बीच में चली थी कि आएंगे नहीं आएंगे, अब जब वो आ जाएंगे तो उनमें सारी खूबियाँ आप लोग को दिखने लगती है, सारी अच्छाई नीतीश जी में दिखने लगती है, मंत्रालय उनके नीचे काम करने लगते हैं। इसको क्या कहा जाए? रविकांत जी, बात ऐसी है, विषय ऐसा है कि जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ा होगा और जिससे इस मतलब बात में करिएगा नीतीश जी? नहीं, आप मेरी पूरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। ये बहुत गंभीर विषय है और उस पर सोचने की आवश्यकता है। अगर आप गौर करेंगे तो इस्लामिक कट्टरपंथ और तुष्टीकरण के नाम पर देश कहाँ खड़ा हो गया है। जी। बहुत पुरानी बात नहीं है। अफगानिस्तान में कौन लोग थे ये आप भी जानते हैं, ईरान पहले पर्शिया था ये आप भी जानते हैं, और वो तो थोड़ा पुराना इतिहास हो जाए, हम कश्मीर पे आ जाते हैं। नहीं, नीतीश जी पे थोड़ा नहीं, वहीं आना होगा। लीजिएगा या नहीं लीजिएगा? नीतीश जी पे ही आऊँगी मैं। जी। ये बहुत चिंतनीय है, मैं नीतीश जी पर ही आऊँगी। वर्मा से, म्यांमार से चलकर 5 लाख शरणार्थी कश्मीर पहुँच जाते हैं इतना दूर, और वो वहाँ जाकर बस जाते हैं और 5 लाख हिंदू वहाँ से चला आता है, और कांग्रेस को और विपक्ष में किसी को भी तकलीफ भी नहीं होती, पीड़ा भी नहीं होती जी। तो जब आग लगेगी तो जद में हमारे भी घर आएंगे रविकांत जी। ये हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है, भारत के नागरिक को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से बंगाल में हो रहा है और जिस तरह से कश्मीर में और किशनगंज में आप देखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और हमास के समर्थन में जिस तरह से लोग खड़े होते हैं, तो ये सोचनीय विषय है कि भारत का, सनातनी भारत का व्यक्ति कहाँ जाएगा।
भारत का राष्ट्रवादी कहा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए बात कर रही है, भारतीयों के लिए भारत के निर्माण की बात कर रही है, जो भारत के विषय में सोचते हैं उसमें जो भी अपना योगदान देना चाहेगा भारतीय जनता पार्टी को वो व्यक्ति स्वीकार है। हिंदू कमजोर हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल हम नहीं डरा रहे हैं। हिंदू को डरा कर वोट लेने की नहीं, प्रवृत्ति बिल्कुल बिल्कुल भाजपा में नहीं आरोप लगता है विपक्ष के नहीं, द्वारा। हमें डराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू अब स्वयं बहुत जागृत हुआ है जी। और निस्संदेह हिंदुओं के साथ जितना दमन होता रहा है, मुझे लगता है विश्व का एकमात्र देश होगा जहां बहुसंख्यकों के ऊपर इतने अत्याचार होते ये हैं। एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा। नीतीश जी पर हमको जरा जल्दी बताइए। नीतीश जी का मैंने आपको बता दिया। अभी तो रविकांत इनकार जी। कर रहे हैं, बाद में 24 नहीं, मैंने कहा कि अभी नीतीश जी के लिए हमारे पास जिस तरह के लोगों के साथ वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तेजस्वी जी जैसे लोगों के साथ, लालू परिवार के साथ, जिसके पास घोटालों की मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं उसे गिनाना भी नहीं चाहती, जिन्होंने भारतीय समाज में या इस पूरे विश्व में बिहार को एक उपहास का केंद्र बना दिया। बिहारी होना एक उपहास की तरह हो गया था, माथे पे लिख दिया गया बिहारी हो क्या। तो वैसे व्यक्ति के साथ अगर नीतीश कुमार जी खड़े तो बहुत ही विडम्बना। उपहास तो आज भी बन रहा है, मगर अब फिर से नीतीश जी पे क्या कोई नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बंद है। कोई जगह नहीं है, बिल्कुल बंद है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता काफ़ी तेज तर्रार बोलती हैं, सारे विषयों पर काफ़ी कह सकते हैं कि बेहतरीन ढंग से अभी जवाब दे रही थी अनामिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे अनामिका जी। बाकी झकास भारत पर बने रहिए, हम लगातार लाते रहते हैं बिहार के पॉलिटिकल अपडेट और बिहार की राजनीतिक खबरों से लेकर हम लाने का प्रयास करते रहते हैं झकास भारत के माध्यम से। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।